नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी का आकार आईएएस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आकार आईएएस प्लेटफॉर्म ने नया सीरीज चालू किया है रीजनिंग का समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए। आप सभी जीएस की जीके की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होंगे और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हर प्रकार के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। अब रीजनिंग का भी नया सेट हमने चालू किया हुआ है। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 के बारे में बात करेंगे। 2 सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इसको जरूर जाइए, जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नई नई ट्रिक सीखते रहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस सब्जेक्ट में सिर्फ ट्रिक है और कुछ नहीं है। और अगर आपको ट्रिक आ गई तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि पेपर बहुत बड़ा आता है, उसको शॉर्ट में आपको करना होता है। इसमें ज्यादा मैं क्वेश्चन भी नहीं लाया हूं जिससे आपको हैक्टिक की जरूरत हो, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं। जितने भी रीजनिंग में टॉपिक होते हैं सब टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन हर बंच में पड़े हुए हैं, हर प्रैक्टिस सेट में पड़े हुए हैं। आइए, हर क्वेश्चन में ट्रिक मिलेगी, वीडियो पूरा देखिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर है, बट आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए सीरीज को घूरते रहना है, आपको क्लू मिल जाएगा। क्लू क्या मिलेगा, यहां पर आप देखिए 13 लिखा हुआ है। हम जब आगे देखे तो हमको दिखा 31। चलिए कोई बात नहीं, ये 14 दिखा 41, मतलब कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं, यही हमको देखना है। तो हमको जो दिख रहा है उसको काटते रहिए। 13 दिख रहा है, इसको काट दिया। 14 दिख रहा है, 41, ठीक है। 35 53 कहीं पर है, काट दीजिए। 36 63 है, हाँ बिल्कुल है, काट दीजिए। 58 85 है, दिख गया। 57 कहीं पर है, 57 75 है कहीं पर, नहीं है, हमारे यही तो गलत होगा। बाकी आपकी सीरीज आपको देखनी ही नहीं है, आगे कोई मतलब की नहीं है। जहां पर नंबर ना मिले वही आपका है। फिल द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपके सामने एक सीरीज है, इस समय ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है क्वेश्चन, कि कुछ भी नंबर दे रहे हैं, कुछ भी कैसे भी आपको निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये जानना है कि हमको स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, क्यूब आता है कि नहीं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं स्क्वायर या क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन ही होता है, और इसी को हमको दिमाग में रखना है। उसके बाद प्लस माइनस कहीं ना कहीं कुछ होगा। इस क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 12 है। अगर हम देखते हैं 3 + 3 6 होता है, और 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 12 होता है, ठीक है। बट जब हम आगे देख रहे हैं 6 3 9 9 दूनी 18 होता है, बट यहाँ 15 है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। फिर हमने एक चीज देखा कि 3 लिखा हुआ है, अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें क्या होता है 9, और 3 ऐड कर दें तो क्या 12 आ रहा है। हाँ, इसमें देखें 3 3 जा 9 + 6 कितना 15 आ रहा है, हाँ आ रहा है। मतलब कुछ हमारी ट्रिक ऐसी ही है, यही हमारा चलेगा। 2 2 2 जा 4 4 + 1 5, देखिए 4 + 1 5, मतलब 100% रही है। अब हमको ज्यादा कुछ देखना नहीं है। 6 का क्या होता है स्क्वायर 36, और 36 + 2 क्या हो जाएगा आपका 38। क्या ऑप्शन में है, ये लगा दिया। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको याद रखना है। फिर बोल रहा हूं, स्क्वायर आपको 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब तो 100% याद होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं 20 तक के क्यूब भी याद करिए, बट कोई बात नहीं, 10 तक कर लेंगे, 20 तक स्क्वायर याद कर लेंगे तो आपका काम धड़ल्ले से हो जाएगा। इससे बड़े क्वेश्चन ज्यादा पूछते नहीं हैं। आपसे दुश्मनी थोड़ी ना ले रहा है, वो क्वेश्चन करवा रहा है। आगे देखिए कह रहा है, आंचल है सम काउज सम डक्स, इफ द नंबर ऑफ हेड्स आर 36 एंड नंबर ऑफ लेग्स आर 120, देन आंचल हैज टोटल हाउ मैनी डक्स। अब ये बतख के बारे में बोल रहा है, कितने हैं। अब आप दिमाग में ये बताइए, पैर कितने होते हैं गाय के 4, डक के कितने होते हैं 2। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 और 4 का कॉम्बिनेशन है। इस पे मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहला तरीका क्या है, मैथमेटिकली सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है, इसमें एक ट्रिक होती है उस तरह सॉल्व करने का। बट हम इसको पहले हम ये बताते हैं कि क्या, जब काऊ है, काऊ का अगर हमने x मान लिया तो डक को हमने y मान लिया, तो चलिए ठीक है। हमने अब देखते हैं हेड, हेड कितने हैं 36। भैया हेड तो सबका एक ही होगा ना, जब एक होगा तो लिख दीजिए काऊ प्लस डक इज इक्वल टू 36। अब आप देखिए कह रहा है नंबर ऑफ लेग्स, लेग्स गाय के कितने होते हैं 4,
और गाय को तो हमने x माना है, तो 4x प्लस, और डक के 2 होते हैं तो 2y हो जाएगा और 120। अब आपने क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही होगा कि अब इसको बराबर करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 2x प्लस 2y 72। ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2x बचेगा और यहां पर क्या होगा 48 आएगा। 48 आएगा, इसको इसको काट देंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब जो गाय हैं वो कितनी हैं 24। जब गाय 24 हैं तो यहां पर रख लीजिए आप y स्क्वायर टू 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 12। बतख कितनी हुई 12 हुई। ये तो मेथड हो गया मैथमेटिकल मेथड। अब हमको सॉल्व करना है कि बिना मैथमेटिकल लगाए हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम इसके बारे में सीखते हैं। अब आप ये पूछ रहा है कि बतखें कितनी हैं, बतखें कितनी हैं। इसका मतलब है हम बतख जब पूछ रहा है जो भी पूछे उसको छुपा दीजिए और जो बची क्या बची गाय। गाय कह रहा है तो सब ही बतख और गाय को आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक ही क्या है गाय ही है, डक है ही नहीं है। तो अगर हमारे पास कितने हो गए 36 हेड हैं। भाई हेड तो एक ही होता है, हम समझ लेते हैं कि पूरी पूरी गाय हैं तो गाय के पास क्या है 36 गाय तो होंगी। भाई टोटल 36 होंगे क्योंकि सबका सर तो एक ही है ना, चाहे बतख हो चाहे गाय हो, हमने सबको गाय मान लिया तो 36 तो हो ही गई, नंबर में 36 होंगे ही। और पैर कितने हैं 4, क्योंकि हमने गाय को माना है ना, तो 36 गाय हमने टोटल मान लिया है तो 4 क्या होंगे पैर होंगे। जब पैर होंगे तो कितना हो जाएगा 144। कितनी गाय आ गई 144। और कितने लेग थे 120 थे, इसमें से 120 माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या बचेगा 24 बचेगा। और जो भी बचा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 24 को 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर 12 आ गया। ये देखिए तो बतखें 12 है। कितना जल्दी कैलकुलेशन हुआ। इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा, मैं यही क्वेश्चन के तरह 2-3 क्वेश्चन और लेके आऊंगा और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। हमारे पास है, चलिए एक क्वेश्चन में मैथ का ले आया। मैंने आपसे बताया था मैं बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन मैथ के जरूर लाता रहूंगा। रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी तो मजबूत होनी चाहिए, तभी तो नंबर अच्छे आएंगे। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2 नंबर इन द रेशियो ऑफ 15:11, 15-11 का रेशियो में नंबर है, उसका एचसीएफ क्या है 13 है। नंबर क्या होगा, जब भी रेशियो में कोई नंबर दिया होता है और उसका एचसीएफ दिया होता है तो कुछ नहीं करना होता, 13 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए और 13 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया 11 33, 3 11 11 12 13 14, 143। क्या 143 मिल रहा है कहीं पर, हाँ मिल रहा है, यही आपका आंसर होगा। कुछ और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधे बढ़िए, एक आंसर मिले आगे बढ़िए। देखिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, फिर एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया। और कैसे क्वेश्चन है देखिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। चलिए कौन है, ए भाई है, तो ए को हमने प्लस लगा दिया, किसका बी का, तो हमने बी का भाई बना दिया, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी, अब बी ब्रदर हो गया, बी का ब्रदर सी हो गया। अब कह रहा है सी इज ब्रदर ऑफ डी, तो सी इज ब्रदर ऑफ डी। डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी इज सिस्टर ऑफ ई। अब आप ये बताइए, आपके सामने सब आ गया, सब भाई बहन है कि नहीं। ऑप्शन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं भाई साहब, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में फॉक चल रहा है वैसे ही ट्रेंडिंग पे ये नॉट चल रहे हैं। हर क्वेश्चन में नॉट पूछता है, हम लोग नॉट को इग्नोर करके करेक्ट आंसर मार के आते हैं, एक्चुअली में उसको इनकरेक्ट आंसर मार के आना है। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट नेसेसरी करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है। क्या कह रहा है, डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी इज सिस्टर, डी बहन है सी की, बिल्कुल है, मतलब ये गलत है क्योंकि स्टेटमेंट तो सही है ना, हमको गलत ढूंढना है। बी एंड सी आर ब्रदर्स, बी एंड सी बिल्कुल है, ये गलत।
ए बी सी आर मेल, ए बी सी आर मेल, ठीक। डी इज फीमेल, डी फीमेल है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये भी हम काट देंगे। डी एंड ई आर सिस्टर, डी एंड ई आर सिस्टर। अब आप देखिए डी तो सिस्टर है, क्या ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है? नहीं दी हुई है। जब इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम उसका जेंडर कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, और ना आपको समझने की जरूरत है। चाहे जितना भी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आपको समझना ही नहीं। अगर उसने दिया नहीं है जेंडर, तो आपको अपने दिमाग से नहीं सोचना है, नाम से नहीं सोचना है किसका नाम ये है तो ये हो सकता है वो अभी कोई चाइनीज नाम आ जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। चिंग चैंग आ गया, भूल जाइए लड़का है कि लड़की। इसलिए कह रहे हैं कि जब अगर आपको नहीं बताया गया है कि मेल है या फीमेल, तब तक आपको उसका जेंडर नहीं लिखना है। इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ई के बारे में हमको कोई नॉलेज नहीं है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं आर ओ में, और यही रीजनिंग क्वेश्चन है, यही आपको फुल मार्क्स दिला सकते हैं। और दिला सकते नहीं हैं, दिलाएंगे। और आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए, नई नई ट्रिक के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।